टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा और उसके प्रोड्यूसर असित मोदी इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि इसी शो की एक और एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्रीवाला ने असित मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं। जेनिफर ने कहा कि असित मोदी उन्हें गंदे गंदे मैसेज भेजते थे, जिसकी वजह से तंग आकर उन्होंने ये शो छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन एक बार फिर से जेनिफर ने एक और हैरान करने वाला खुलासा किया है, लेकिन ये खुलासा असित मोदी के बारे में नहीं बल्कि उनकी प्रोडक्शन टीम के बारे में है। जेनिफर ने बताया कि कई दिनों तक एक ही कपड़े में शूटिंग करने की वजह से उनके कपड़ों से बदबू आती थी। यही हाल बाकी और स्टार्स का भी था, लेकिन वहां पर ये बोला जाता कि आप लोग तो इस शो में फिलर्स का काम कर रहे हो, तो हम आपके लिए नए कपड़े रोज नहीं दे सकते और ना ही धुलवा सकते हैं। यही नहीं, जेनिफर ने इस दौरान ये भी कहा कि शो में जितने भी बाल कलाकार काम कर रहे थे उनके कपड़े वो खुद ही अरेंज करते थे और वो खुद ही घर से धुलवा कर लाते थे। यही नहीं, जेनिफर ने यह भी बताया कि इस शूटिंग के दौरान कई बार तो उन्होंने अपने कपड़े यूज़ किए हैं और अपने सामान भी यूज़ किए हैं। तब जेनिफर ने खुलासा किया कि जो उनको वैनिटी वैन प्रोवाइड कराई गई थी उसमें कॉकरोच घूमते थे और साफ सफाई का नामो निशान नहीं था। ऐसे में असित मोदी पर सवाल उठते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के टाइम उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, क्योंकि जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा था वो बॉलीवुड में भी अपना पैर पसार रहा था। आए दिन स्टार्स सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी साझा करते कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद कोरोना की वजह से कई लोगों में डर फैल गया था। ऐसे में ये काफ़ी घातक हो सकता था। जेनिफर के मुताबिक कुछ चुनिंदा एक्टर्स हैं जिनके कपड़े वहाँ पर धुलवाए जाते थे और उन्हें नए कपड़े प्रोवाइड कराए जाते थे। इसके अलावा जेनिफर को नए कपड़े नहीं मिलते थे, उन्हें अपने कपड़े खुद ही ड्राई करने पड़ते थे। इतना ही नहीं, इस इंटरव्यू में जेनिफर ने कुछ और खुलासे किए। उन्होंने कहा कि सेट पर पानी तक नहीं मिलता था, बेसिक चीज़ों के लिए भी हमें उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, बाल कलाकारों के साथ भी काफ़ी बुरा बर्ताव किया जाता था। इसके अलावा प्रिया आहूजा, मोनिका भदौरिया, इन लोगों ने भी असित मोदी पर काफ़ी सवाल उठाए हैं और उनके साथ हैरेसमेंट करने का आरोप लगाया है। लेकिन जेनिफर के इन खुलासों ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया है। सेट पर जिस तरीके से असित मोदी बाल कलाकारों या फिर सीनियर कलाकारों या फिर जो भी कलाकार वहाँ पे काम करते थे उनके साथ उनका बर्ताव बेहद ही खराब था। सेट पर पानी ना मिलने की बात करते हुए जेनिफर कहती हैं कि कभी कभी उन्हें सेट पर एक बॉटल पानी तक नहीं मिलता था, जिसके उन्हें हाथ जोड़कर मिन्नतें करनी पड़ती थी कि एक बॉटल पानी तो मिल ही सकता है, लेकिन प्रोडक्शन टीम उन्हें वो मुहैया नहीं कराती थी। कुछ चुनिंदा लोग थे जिनके लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होती थी, लेकिन जेनिफर और कई कलाकारों के साथ ऐसा होता था। जेनिफर के इन खुलासों के बाद तो टीवी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है कुछ दिन पहले, जब जेनिफर ने असित मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया और कहा कि जब वो कनाडा में थी तब उन्होंने उनके होठों की तारीफ की और उनको वाइन पीने का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने मना कर दिया। हालांकि इस दौरान गुरचरण सिंह सोढ़ी भी वहाँ पे साथ थे, जो कि कुछ दिन पहले ही उनके साथ कोर्ट जाकर इस मामले में गवाही देने वाले थे, लेकिन अब वो इस मामले में पीछे हट गए हैं और वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि असित मोदी ने उनका बकाया पैसा चुका दिया है, जिसके बाद उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया है। इस बात का खुलासा खुद जेनिफर ने ही किया है। जेनिफर ने बताया कि 9 जून को गुरचरण ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और बताया कि असित मोदी ने उनका बकाया पैसा चुका दिया है। इससे पहले जेनिफर ने यह भी बताया था कि जब वो पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने भी यही कहा था कि दोनों के बीच मुद्दे को सुलझाने के लिए किसी मिडिल मैन की ज़रूरत है। तो क्या ये किसी प्लानिंग के तहत गुरचरण को वहाँ पे लाया गया है जिससे वो दोनों के बीच इस मामले को सुलझा सकें? अब देखना ये है कि रोशन भाभी, जो कि तारक मेहता में रोशन भाभी का रोल प्ले कर रही थी जेनिफर, इनका और असित मोदी का ये विवाद कहाँ तक जाता है। इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगी हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे।